हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे पिछली सीरीज़ में हमने शुरू किया है कि इस इंडिकेटर को लेके हम कुछ बैक टेस्ट करेंगे। सो उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो किसी भी एक दिन कोई भी एक रैंडम दिन हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ जाके हम लोग चेक करेंगे वेदर ये इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं अगर कोई नया है तो मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ कि ये इंडिकेटर बहुत सिंपल है। लाइक यहाँ पे जो पीछे वाला डेटा लेके मैंने कुछ इंडिकेटर बनाया है, जहाँ पे जो लेवल्स बनाए हैं आई फील दे आर वेरी एक्यूरेट। और अगर आपको देखना है वो एक्यूरेट है कि नहीं तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग किसी प्रीवियस रैंडम बार पे चले जाते हैं। ओके, सो नाउ हम लोग आ चुके हैं जुलाई 19। ओके, 15 जुलाई 2019 के डेटा पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे बैक टेस्टिंग। रूल्स आर सिंपल। अगर वो इंडिकेट कर रहा है तो हमें एंट्री लेनी है या फिर हमें एग्ज़िट लेनी है। सो इसे यहाँ पे इसने इस लाइन को क्रॉस किया है, बट ये बहुत डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। हमें वेट करना पड़ेगा कि किसी भी एक लाइन पे ये हमें रिवर्सल दे। ओके, सो बेसिकली ये जो लाइन्स है ये इतने प्रॉपर है कि यही से वो रिवर्सल लेता है। सो ये अगर जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए। सी नाउ वी कैन सी देयर इज समथिंग हैपनिंग। सो देयर माइट बी अ रिवर्सल। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो हम लोग सेल के लिए जाएंगे, पुट के लिए, या फिर हम लोग कॉल के लिए जाएंगे यहाँ पे। सी तो मैं अभी एक पुट ले लेता हूँ। अब मेरा टारगेट जो रहेगा यहाँ पे ये जो पिंक लाइन है नीचे वो रहेगी और मेरा स्टॉप लॉस ऊपर का पिंक लाइन। सो लेट्स सी कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है या। सो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लगाऊंगा, टारगेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगर इस लाइन को वो क्रॉस करता है ज़्यादा देन वी कैन वेट। बट हाँ, से एक सिंपल है कि हमारा स्टॉप लॉस हमारे पास है। आप जब भी एंट्री करोगे तो आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए कि आपने कहाँ रुकना है और आपने कहाँ तक जाना है। सो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो एक्यूरेटली उसी लाइन से उसने रिवर्सल लिया है। सो द इंडिकेटर इज़ गुड बिकॉज आपका जब ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है तब उसी टाइम पे ये आपको लाइन्स देता है जो फिक्स लाइन है बेसिकली, विच आर नॉट मूविंग। तो आपके लिए एक कंफर्मेशन प्रॉपर मिल जाता है कि आपने कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं। अभी ये जो बीच में आप EMA देख रहे हो ये भी मेरा कस्टम EMA है जो मैंने खुद डेवलप किया है। सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सी बेसिकली दिस वी यूज़ फॉर स्कैल्पिंग, बट प्रॉपर ट्रेडिंग हम लोग इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। सी मेरा टारगेट यहाँ तक है नीचे। अब उसने जो लाइन को टच किया था, जैसे इसने ऊपर की लाइन को टच किया था, सो आई होप ये नीचे वाली पिंक जो लाइन है यहाँ पे आ जाएगा, जैसा 11,549 पे ये आएगा। आपको आपका टारगेट होना चाहिए। और हाँ, जैसे कुछ लोग मैं देखता हूँ तो 1:2 रखते हैं। सी दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हो सकता है कि आपका 5 पॉइंट से आपका टारगेट मिस हो जाए या फिर कुछ पॉइंट से आपको स्टॉप लॉस मालूम ना पड़े। तो आपके लिए ये लाइंस होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से मार्केट रिटर्न जाए ये या फिर वहाँ तक मार्केट पहुँचे। जैसे मैंने आपको बोला था ये EMA ये बेसिकली है उन लोगों के लिए जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, बट जो प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमें अपनी लाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है। अगर आप वेट कर सकते हो, पेशेंस है, तो आपको ये वाली जो टारगेट है वो मिल जाएगा। मार्केट इज़ वेरी स्लो बेसिकली। अब बोलोगे कि भाई मैंने 0.2 पे रखा है, पर फिर भी जो फ्लो होना चाहिए था फास्ट वो नहीं है। दैट मीन्स ये मार्केट ने बहुत टाइम लिया था। मार्केट नीचे आ रहा है, हम लोग 2000 के प्रॉफिट पे हैं। सो लेट्स सी हम लोग कहाँ तक जाते हैं। अगर ये लाइन को ये 4 से क्रॉस करता है देन हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो इस वाइट लाइन तक नीचे रहेगा। बट हाँ, जैसा आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने एक जगह पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ग्रीड और आपका जो डर है तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल अगर आप करना चाहो तो तभी होगा जब आपके पास आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट हो। लोग मल्टीपल ट्रेड करते बैठते हैं क्योंकि उनके पास टारगेट ही नहीं होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो उन्हें पता ही नहीं होता। सो दैट इज़ द रीज़न कि पब्लिक उस ग्रिड में आके अपना जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट होता है वो लूज़ कर देती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास
मे बी सम इंटरनेट इशू, नो वरीज, बट ये चल रहा है अभी। सो यहाँ पे ये चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट यहाँ पे कुछ तो इंटरनेट का इशू हुआ है। मे बी दिस इज नॉट डिटेक्टिंग द 2016 दिस मैप। सो मोस्टली व्हाट वी कैन डू, बेसिकली ये था 2019 का, सॉरी, पर ये रीड नहीं कर रहा है ट्रेडिंग व्यू इसको। आई थॉट लाइक कि ये इंटरनेट इशू हो, पर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। बट स्टिल लाइक आपने यहाँ तक तो देखा था, वी आर इन स्टिल प्रॉफिट, वी वर इन प्रॉफिट। सो हम लोग किसी और रैंडम बार पे चले जाते हैं, वहाँ पे उसको टेस्ट करते हैं। सी बेसिकली मैं रैंडम बार इसके लिए ले रहा हूँ कि मैं कोई एक डे आपको बोल दूँ तो ये पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे जाके चेक कर लूँ कि भाई कहाँ से कहाँ तक मार्केट गया था। सो इसलिए हम लोग इस रैंडम डेट पे चेक कर रहे हैं। अभी ये है 2012 का, मे बी ये भी इशू दे सकता है। सो थोड़ा सा नया हम लोग देखेंगे, 2018 का है ये। लेट्स सी सम न्यू डेटा इफ़ वी गेट न्यू डेटा, इसके लिए क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में भी कुछ तो इशू है कि आज तो एटलीस्ट रीड नहीं कर रहा है। नॉर्मली अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट कर पा रहे। ये हो सकता है कुछ इंडिकेटर का इशू या कुछ, बट लेट्स सी। वापस 2018 पे है, चलो इसी पे स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ओके, सो रूल्स आर सिंपल। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं यार, कुछ तो इश्यू हो रहा है। सो आई एम स्टॉपिंग दिस विंडो फॉर नाउ। ओके, सो किसी और वीडियो में हम लोग वापस एक बार टेस्ट करेंगे। बट हाँ, जितना देर हम लोग ने हमारा ट्रेडिंग किया था वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में थे। वी वर वेटिंग फॉर द टारगेट, पर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू ट्रेडिंग व्यू। ये मेरा काम नहीं कर रहा है। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, और हम लोग उसमें नया कुछ चेक करेंगे। थैंक यू।